ठीक है, वेलकम बैक टू कल लर्न सेंटर। सो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की, प्रॉब्लम सेट 2 की। बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है guys। पूरे कॉन्सेंट्रेशन से इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिएगा, तब जाके क्वेश्चन समझेगा। क्यों बोल रहा हूँ, आपको समझ जाएंगे guys। क्वेश्चन के तो पूरे कॉन्सेंट्रेशन से ध्यान देने की कोशिश कीजिए। देखिए क्या बोलने की कोशिश कर रहा है क्वेश्चन, क्या बोला गया इस क्वेश्चन, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। मैं आपको पहले ही बताया कि जब भी हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए बोलेगा तो आपको एक स्टैंडर्ड फॉर्म पता होना चाहिए। दैट इज व्हाट, क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज इक्वल टू 0 है ना गाइस। मतलब मुझे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाने के लिए इस इक्वेशन के, उसी इक्वेशन के मुझे रूट्स का सम निकालना पड़ेगा, उसके रूट्स का प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा, यहाँ पे पुट कर देंगे और वैल्यू निकाल लेंगे, है ना। बट मुझे बताइए, जो इक्वेशन मुझे बनाना है, जो इक्वेशन मुझे बनाना है, उसके रूट्स का मुझे सम और उसके रूट्स का अगर मुझे प्रोडक्ट निकालना है तो इसके रूट्स भी तो पता होना चाहिए। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कितने होते हैं, 2। इसका मतलब ये जो मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, इसके मुझे पहले 2 रूट पता होना चाहिए, तब जाके उनका सम निकालूंगा, तब जाके उनका प्रोडक्ट निकालूंगा, यहाँ पे पुट करूंगा और इक्वेशन बना लूंगा। तो फिर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स है वो क्या है, देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला है। मुझे क्या बोला है, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलो ठीक है, मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, ठीक है। लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है तो मुझे सम ऑफ रूट्स पता होना चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पता होना चाहिए, तो फिर इसके रूट्स क्या पहले वो बताना चाहिए। तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मुझे बनाना है, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन सच दैट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना लेकिन कब, सच दैट इट्स रूट, उसके जो रूट्स है, बोला है, देखिए यार तो क्वेश्चन में बोला है कि जो मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है उसके जो रूट्स है उसके बारे में इंफॉर्मेशन है, ध्यान दीजिए क्या बोला है, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन सच दैट इट्स रूट्स आर, उसके रूट्स है, इसके रूट्स के बारे में इंफॉर्मेशन है। देखिए ध्यान दीजिए, इस ये जो इक्वेशन मुझे बनाना है इसके रूट्स के बारे में इंफॉर्मेशन है, ध्यान दीजिए क्या बोला है, इट्स रूट्स आर स्क्वायर ऑफ सम ऑफ रूट्स एंड स्क्वायर ऑफ डिफरेंस ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस 2 इन ब्रैकेट p प्लस q इनटू x प्लस p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर इज इक्वल टू 0। गाइस इसका मतलब ये कि ये जो मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये जो मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके जो भी रूट्स होंगे, ये जो मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसके जो भी रूट्स होंगे, मुझे थोड़ी पता है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कौन सा रूट है ना। तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसके जो भी रूट्स होंगे, मान के चलिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट है अल्फा और बीटा, मान के चलते इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स है अल्फा और बीटा, तो मुझे क्या बोला है कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके रूट्स, उसके जो रूट्स रहेंगे, उसके जो भी रूट्स रहेंगे, तो क्या बोला, देखिए ध्यान दीजिए, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन सच दैट, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेंगे कब, जब उसके रूट्स क्या रहेंगे, स्क्वायर ऑफ सम ऑफ द रूट्स एंड स्क्वायर ऑफ डिफरेंस ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन। मतलब इस इक्वेशन के जो भी रूट्स रहेंगे उनके सम का स्क्वायर और उनके डिफरेंस का स्क्वायर, ये रूट रहेंगे जो इक्वेशन मुझे बनाना है। मतलब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर मैं रूट लेता हूं अल्फा और बीटा, तो इनके सम का स्क्वायर, इनके डिफरेंस का स्क्वायर, ये रूट्स रहेंगे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मुझे बनाना है उसके। मतलब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके जो रूट्स रहेंगे वो क्या रहेंगे, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स के सम का स्क्वायर। मतलब क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर एंड इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट के डिफरेंस का स्क्वायर, दैट इज व्हाट, अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर। तो ये जो गाइस क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें बनाना है, इसके क्या रूट्स है, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर। ये मार्क कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन बोल रहा हूं कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मुझे पहले रूट पता होना चाहिए, तब जाकर मैं सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालूंगा, है ना। तो मुझे क्या बोला है कि जो मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है उसके जो रूट्स है वो क्या रहेंगे, ये दूसरे इक्वेशन के रूट्स के सम का स्क्वायर और डिफरेंस का स्क्वायर, ये इसके रूट्स रहेंगे। इसका मतलब मुझे अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाना है तो मुझे सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालना है। इसका मतलब इसके सम और इसका प्रोडक्ट निकाल के यहाँ पे पुट करना पड़ेगा। तो फिर मुझे अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर और अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर, ये वैल्यू पता होना चाहिए, तब जाके इनका प्रोडक्ट और तब जाके इनका सम करूंगा और यहाँ पे पुट कर पाऊंगा, है ना। तो फिर अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा कहां से लाऊं, तो फिर ये अल्फा और बीटा तो एक्चुअली इसके रूट्स है ना। तो इसका मतलब मुझे इसका यूज करके पहले अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर और अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर निकालना पड़ेगा। जब ये निकल जाएंगे तब इनका सम निकालूंगा, तब इनका प्रोडक्ट निकालूंगा और फिर यहाँ पे पुट करके इस इक्वेशन को बना लूंगा। अब कैसे करना है पूरे ध्यान से देखिए गाइस, अब आपका कॉन्सेंट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। लेकिन दिमाग में इतना डाल दीजिए कि ये जो क्वाड्रेटिक बनाने इसके रूट्स क्या है, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर। इसका मतलब मुझे पहले ये दो निकालना है, फिर इनका सम निकालूंगा, इनका प्रोडक्ट निकालूंगा, यहाँ पे पुट करूंगा।
और अल्फा और बीटा क्या है, अल्फा और बीटा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स है। इज दैट क्लियर गाइस? क्योंकि यहाँ पे बोला है स्क्वायर ऑफ सम ऑफ रूट्स एंड स्क्वायर ऑफ डिफरेंस ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन, मतलब इस इक्वेशन के रूट्स के सम का स्क्वायर और डिफरेंस का स्क्वायर, ये इस इक्वेशन के रूट्स रहेंगे। ओके गाइस, तो चलो सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, पूरे ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमें तो ये क्लियर हो गया ना कि मुझे सबसे पहले इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन रूट लेना पड़ेगा, इसके रूट लेके मुझे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा वैल्यू निकालना पड़ेगा, उसके स्क्वायर करना पड़ेगा, तब जाके मैं यहाँ पे पुट कर पाऊंगा सम करके और प्रोडक्ट करके। चलो देखते हैं सॉल्व कैसे करना है, ध्यान दीजिए। तो पहले इस इक्वेशन के रूट्स ले लेते हैं। ओके, लेट अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ गिवन quadratic equation, क्या है quadratic equation? दैट इज 2x स्क्वायर प्लस 2 इन ब्रैकेट p प्लस q इन ब्रैकेट x प्लस p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इस quadratic equation के मैंने दो रूट लिया, अल्फा और बीटा। अब अगर इस quadratic equation के दो रूट है अल्फा और बीटा, तो मुझे पता है, मुझे क्या लग रहा है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा लग रहा है। तो अल्फा प्लस बीटा का मतलब क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा मतलब क्या होता है, माइनस बी बाई रिलेशनशिप याद है आप लोगों को? हाँ ना। तो इसका मतलब मुझे अल्फा प्लस बीटा निकालना, तो मुझे पहले क्या निकालना पड़ेगा, ए बी सी केवल निकालना पड़ेगा। तो क्या करते हैं, इसको कंपेयर कर लेते हैं, कंपेयरिंग इक्वेशन विद स्टैंडर्ड फॉर्म। तो क्या जाएंगे, मुझे बताइए, एक्स स्क्वायर के साथ इक्वेशन याद कर लो ना, ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो बताइए एक्स स्क्वायर के साथ ए होता है, एक्स स्क्वायर के साथ क्या है 2, देखो ए इज इक्वल टू 2। एक्स के साथ बी होता है, देखिए एक्स के साथ ए पूरी वैल्यू है, तो बी इज क्या हो जाएगा 2 इन ब्रैकेट पी प्लस क्यू। ओके, और उसके बाद सी मतलब जो आगे बची हुई पूरी टर्म, तो क्या हो जाएगा सी इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। हाँ ना। तो मुझे क्या होना, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर होना, अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर होना, तो पहले अल्फा प्लस बीटा तो निकाल दूं मैं। तो देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी बाय ए। हाँ है ना। तो चलो वैल्यू पुट कर दो, माइनस है तो माइनस, बी की वैल्यू क्या है 2 इन ब्रैकेट पी प्लस क्यू, और बी ए की वैल्यू क्या है 2, तो 2 टू गेट कैंसल, सो इट बिकम्स माइनस पी प्लस क्यू। ओके गाइस, तो मुझे अल्फा प्लस बीटा निकल गया। तो अल्फा प्लस बीटा निकल गया, तो अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर तो कभी भी मैं कर सकता हूँ, है ना। तो चलो अल्फा प्लस बीटा तो निकला, लेकिन अब मुझे क्या लग रहा है, अल्फा माइनस बीटा ऑफ पी लग रहा है। तो अल्फा माइनस बीटा आप कहां से निकालोगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। एक काम कर लेना, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर लग रहा है, तो ये निकाल ही लेते हैं ना यहाँ पे। चलो इसका स्क्वायर ही तो करना है, तो देखो क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या जाएगा, इसका स्क्वायर ही तो करना पड़ेगा, तो माइनस इन ब्रैकेट पी प्लस क्यू होल स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा पी प्लस क्यू होल स्क्वायर। तो मुझे अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर तो मिल गया, मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट मिल गया, है ना। तो अब दूसरा रूट होना, दूसरा रूट क्या है, अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर, तो मुझे पहले अल्फा माइनस बीटा लगेगा। गाइस अल्फा माइनस बीटा आप कहां से निकालो, तो गाइस हमें एक फार्मूला पता होता है, अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर का फार्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ अल्फा इनटू बीटा। ये फार्मूला आप याद कर लीजिए गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। क्या है गाइस फार्मूला, दैट व्हाट अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर का फार्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ अल्फा इनटू बीटा। ओके गाइस, क्योंकि मुझे अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर लग रहा है, ये उसका दूसरा रूट है जो इक्वेशन मुझे बनाना है, तो फिर मैं अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर कैसे निकालूं, तो फिर आप लोग ये फार्मूला याद होना चाहिए। क्या फॉर्मूला, अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर का, दैट व्हाट अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ अल्फा इनटू बीटा। तो गाइस मेरे पास अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर का फॉर्मूला तो है, मतलब उसकी तो वैल्यू है, तो मुझे 4 टाइम्स ऑफ अल्फा इनटू बीटा की वैल्यू लगेगी, इसका मतलब मुझे पहले अल्फा इनटू बीटा लगेगा। तो चलो अब मेरे पास अल्फा और बीटा, अल्फा इनटू बीटा लग रहा है, तो मुझे पता है अल्फा इनटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस बी बाय ए, और अल्फा इनटू बीटा क्या होता है सी बाय ए। तो इसका मतलब मेरे पास ए और सी तो है, तो एक काम कर लेते ना, अल्फा इनटू बीटा भी पहले निकाल लेते, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, देयरफॉर अल्फा इनटू बीटा इज इक्वल क्या होता है सी बाय ए। सो देयरफॉर सी की वैल्यू क्या है गाइस बताइए, दैट व्हाट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए की वैल्यू कितनी है 2। तो देखिए मेरे पास अल्फा इनटू बीटा भी निकल गया। तो चलिए एक काम कर लेते हैं, अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर निकाल लेते हैं, देयरफॉर क्या हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर, क्या है फॉर्मूला बताइए, अभी मैंने फॉर्मूला बता दिया, अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ अल्फा इनटू बीटा। पुट द वैल्यूज, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, दैट व्हाट p प्लस q होल स्क्वायर माइनस 4 इन ब्रैकेट अल्फा इनटू बीटा की वैल्यू अभी निकाले p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 2 टू गेट कैंसिल। ओके, सो इट बिकम्स, देखिए क्या बन सकता है, हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या बन सकता है, तो ओके सो देयरफॉर क्या हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बना, देखिए p प्लस q होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। हाँ ना गाइस, तो देखिए ये वाली भी वैल्यू मिल गई, है ना। एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई करने की कोशिश करते हैं,
हाँ ना, चलो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। देखिए p प्लस क्यू होल स्क्वायर है, तो क्या मैं यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ? करने की कोशिश कीजिए। a प्लस बी होल स्क्वायर के हिसाब से क्या हो जाएगा? p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस पी क्यू। अरे होगा या नहीं? उसके बाद क्या है यहाँ पे? माइनस ये 2p अंदर जाएगा, माइनस ये मतलब ये 2 अंदर लेके जाओ तो क्या हो जाएगा? माइनस 2p स्क्वायर माइनस 2q स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे अब मैं जो जगह लग रही है तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, ये बाद में मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर ही दूंगा, डोंट वरी। तो क्या हो जाएगा, चलो देखते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो क्या हो जाएगा बेटा, ध्यान दीजिए थोड़ा सा। ओके, पी स्क्वायर माइनस 2p स्क्वायर क्या हो जाएगा? माइनस पी स्क्वायर। ओके डन। उसका क्यू स्क्वायर माइनस 2q स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर है ना। उसके बाद प्लस 2pq। गाइस मैं क्या कर रहा हूं, इन तीनों में से माइनस साइन कॉमन निकाल रहा हूं। तो अगर मैं यहां से माइनस साइन कॉमन निकालता हूं तो क्या बच जाएगा? देखिए ध्यान दीजिए, पी स्क्वायर बन जाएगा ये प्लस ये क्यू स्क्वायर बन जाएगा, और यहां से देखिए प्लस से माइनस गया तो क्या बचा? माइनस 2pq। मुझे बताइए ये कोई फॉर्मूला है क्या? पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस ट्वाइस pq। अरे गाइस ये फॉर्मूला है, दैट इज व्हाट, काय का? p माइनस क्यू होल स्क्वायर का। होता है या नहीं होता है? p माइनस क्यू, ये माइनस तो बाहर ही है ना, ये माइनस बाहर ही है। ये जो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस ट्वाइस पी क्यू किसका फॉर्मूला है? p माइनस क्यू होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। अरे लगा के देखिए, p माइनस क्यू होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस ट्वाइस पी क्यू। होता है कि नहीं? हाँ है ना। तो देखिए ये माइनस तो जैसे कि वैसे बाहर है, और ये टर्म क्या बन जाएगी? p माइनस क्यू होल स्क्वायर, सिर्फ इसी का स्क्वायर है, ओके, माइनस का स्क्वायर नहीं, इसी वजह से माइनस जैसे कि वैसे। ओके, तो अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर भी मिल गया। तो देखिए गाइस हमें जो रूट्स लग रहे थे रूट्स मिल चुके हैं। दैट इज व्हाट, हमें कौन से रूट लग रहे थे? हमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट क्या थे? एक थे अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर और दूसरा क्या था? अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर, है ना। देखिए मेरे पास अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर की भी वैल्यू है, अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर की भी वैल्यू मिल चुकी है, दोनों की वैल्यू मिल चुकी है। तो क्या करना है? इन दोनों का यूज करके मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। बट क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर बनाना है तो मुझे पता है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का सम और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का प्रोडक्ट, मतलब इन दोनों का पहले सम निकालना पड़ेगा और इन दोनों का मुझे प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा। अभी भी ये टास्क हमारा बचा है। मैं पहले ही बोला गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉजिकल है, कंसेप्चुअल है, मजेदार क्वेश्चन है गाइस। अब जिस बच्चे को थोड़ा सा अपना दिमाग चलाना आता है उसको ये समझ में आ रहा है, और जिसको नहीं आता है वो शांति से बैठ के फिर से एक बार इस वीडियो को देखना गाइस, तब जाके क्वेश्चन समझेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, तो चलो मेरे पास मेरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स मिल चुके हैं। देखो अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर। अब इनका पहले सम निकालेंगे और इनका प्रोडक्ट निकालेंगे, फिर हमारी इक्वेशन बनाएंगे। ओके, तो चलो अब मुझे लग रही है जगह, तो अब जगह लग रही है तो क्या करूंगा मैं? इधर साइड का इरेज करने वाला। एक काम करिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इरेज करने वाला हूं। ओके डन, जल्दी ले लीजिए। लिए गाइस? ओके चलो, बहुत मस्त क्वेश्चन था गाइस। अब मुझे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है उसके दो रूट्स तो मुझे मिल गए ना। एक क्या मिला है? अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी मिली है? p प्लस क्यू होल स्क्वायर, और अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल, इसकी वैल्यू क्या मिली है? दैट इज माइनस इन ब्रैकेट p माइनस क्यू होल स्क्वायर। मुझे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है उसके रूट्स मुझे मिल चुके हैं। अब बट कंडीशन ऐसी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर मुझे बनाना है तो इन रूट्स का सम, इन रूट का प्रोडक्ट मुझे निकालना पड़ेगा, हाँ है ना। तो चलो पहले वो वाले कैलकुलेट कर लेते हैं अभी। तो therefore पहले इन दोनों का सम करेंगे। therefore क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर। तो देखते हैं इन दोनों का सम करते हैं तो क्या हो जाएगा? p प्लस क्यू होल स्क्वायर माइनस, ओके सॉरी यहाँ पे प्लस है ना, प्लस अब अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे निगेटिव में है तो माइनस इन ब्रैकेट p माइनस क्यू होल स्क्वायर। ओके, तो देखिए प्लस माइनस माइनस, ध्यान दीजिए। ओके, तो क्या हो जाएगा? p प्लस क्यू होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस p माइनस क्यू होल स्क्वायर। ओके गाइस, अब क्या कर रहा हूं मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई फिर से कर रहा हूं। ओके, तो देखते क्या हो जाएगा। देयरफॉर a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो, क्या हो जाएगा? p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस पी क्यू। ओके, माइनस है तो माइनस जैसे वैसे रहने दीजिए। p माइनस क्यू होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दीजिए, क्या हो जाएगा? p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस ट्वाइस पी क्यू। अब एक काम कर दीजिए, ब्रैकेट को ओपन कर दीजिए। देयरफॉर क्या हो जाएगा? p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस पी क्यू माइनस p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ट्वाइस पी क्यू। पी स्क्वायर कैंसिल, क्यू स्क्वायर कैंसिल, ट्वाइस पी क्यू क्या हो जाएगा? 4 टाइम्स ऑफ पी क्यू। देखिए मुझे सम ऑफ रूट्स मिल गया। ओके गाइस,
सम ऑफ रूट्स मुझे मिल चुका है। अब क्या लगा है, इन दोनों का प्रोडक्ट भी लग रहा है ना। सो प्रोडक्ट मतलब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर इनटू अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर, इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे, प्रोडक्ट करना है। ओके चलो देखिए, तो क्या है, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर केवल क्या है, p प्लस क्यू होल स्क्वायर इनटू माइनस क्या है, इन ब्रैकेट ओके मल्टीप्लिकेशन है, ध्यान दीजिए भूलना मत है, मल्टीप्लिकेशन है। ओके क्या है, माइनस p माइनस क्यू होल स्क्वायर। ओके चलो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। तो देखिए ये एक वैल्यू ये वैल्यू के साथ मल्टीप्लिकेशन में, तो प्लस माइनस माइनस मतलब वैल्यू माइनस में ही रहेगी, तो क्या जाएगा p प्लस क्यू होल स्क्वायर इनटू p माइनस क्यू होल स्क्वायर। अब इसको सिंपलीफाई करने की जरूरत नहीं है, इतना ही रख दीजिए, दैट्स इट। तो मुझे सम ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया। सो देयरफॉर द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज क्या होगा, x स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स of quadratic equation into x plus product of roots of quadratic equation is equal to 0। चलो वैल्यू पुट कीजिए, x स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितना मिला है, सम ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितना मिला है 4pq। सो देयरफॉर माइनस 4pq, इसकी वैल्यू मिल चुकी है ना 4pq। ओके इनटू x, ओके प्लस है तो प्लस, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो कितना मिला, दैट इज ये वाली वैल्यू मिली पूरी, लेकिन ये माइनस में, तो चलो यहाँ पे ब्रैकेट लगा दीजिए, माइनस इन ब्रैकेट p प्लस क्यू होल स्क्वायर इनटू p माइनस क्यू होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो प्लस माइनस माइनस, तो देयरफॉर x स्क्वायर माइनस 4pq x प्लस माइनस माइनस, तो क्या जाएगा p प्लस क्यू होल स्क्वायर p माइनस क्यू होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दिस इज व्हाट गाइस योर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यही हमारा रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है गाइस। ओके इस तरह से गाइस इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए गाइस। डन गाइस। हाँ इसके बाद आपको सॉल्व करना होगा तो आप और सॉल्व कर सकते हो, इसके बाद भी सॉल्व होता है हमारा थोड़ा सा, अगर आपको करना होगा तो आप कर सकते हो। ओके मैं बता दूं इसके बारे में, चलो ठीक है। देखिए इसके बाद थोड़ा सा ये सॉल्व होता है, बट अगर आपको करना है तो, नहीं करना होगा आप यहाँ तक भी छोड़ दोगे तो चल जाता है। इसको हम लोग थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, दैट इज व्हाट, किस तरह से कर सकते हैं ध्यान दीजिए। देखिए ये भी स्क्वायर टर्म में, ये भी स्क्वायर टर्म है, तो हम लोग इसको ऐसा भी ले सकते हैं, दैट इज व्हाट, ये माइनस बाहर ही है, माइनस बाहर ही रहने दीजिए। ओके उसका ये भी टर्म स्क्वायर में, ये भी टर्म स्क्वायर है, तो इसका हम लोग होल स्क्वायर ले सकते हैं। देखो क्या आ जाएगा p प्लस क्यू, ओके और p माइनस क्यू, ओके होल स्क्वायर, ऐसा आप भी लिख सकते हैं। ओके गाइस अब इस तरह से अगर हम लोग लेते हैं, इस तरह से अगर हम लोग लेते हैं तो क्या हो जाएगा p प्लस क्यू p माइनस क्यू, ये एक फॉर्मूला बन जाता है। p प्लस क्यू p माइनस क्यू क्या होता है, याद करने की कोशिश कीजिए, a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, दैट इज व्हाट, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, माइनस है तो माइनस, दैट इज व्हाट क्या हो जाएगा क्यू पी स्क्वायर, ओके ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, है ना, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी था ना, तो क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला लगा दीजिए पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, और यहाँ पे होल स्क्वायर है तो यहाँ पे होल स्क्वायर लगा दीजिए। ओके इस तरह से भी लिख सकते हैं, और इस चीज को भी आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं, सीधी इक्वेशन क्या बन जाएगी, दैट इज व्हाट एक्स स्क्वायर माइनस 4pq इंटू एक्स माइनस, ये माइनस मैंने ये देखिए ये माइनस था इसी वजह से ये माइनस है, और देखिए ये जो है ना चलो यहाँ पे अगर मैं डायरेक्टली पुट कर देता हूँ, चलो ठीक है ना, आपने ये वाले पुट किया तो भी चलेगा। ओके अब मैं यहाँ पे अगर उस वैल्यू को अगर पुट करता हूँ तो क्या हो जाएगी इक्वेशन बताइए, दैट इज व्हाट, यहाँ पे क्या जाएगा माइनस इन ब्रैकेट p माइनस क्यू पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, ओके ब्रैकेट क्लोज, ओके इस टर्म का तो पहले स्क्वायर है, चलो ठीक है ये लगा दीजिए ब्रैकेट, ये माइनस होने की वजह से मैंने यहाँ पे ब्रैकेट लगाया, ओके उसका क्या जाएगा प्लस माइनस माइनस हो गया, अब ये चीज बच गई जैसे वैसे, दैट इज व्हाट पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर, इस तरह से कैसे आपकी इक्वेशन बन सकती है, ओके इक्वल टू 0। अब ऐसा भी लिखूंगा तो चलता है, फिर इसके पहले अगर आप इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, आपके दिमाग में नहीं आता है तो उतना भी आंसर लिखूंगा तो चलता है, मैं दोनों तरीके से आपको बता दिया। ओके इसको हम लोग दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, एक तो इस तरह से सिंप्लीफाई करके आप सॉल्व कीजिए,
अगर इतना आपको नहीं जमता है, आप इसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हो, आपका दिमाग नहीं चलता है, तो यही टर्म जैसे कि वैसे उस इक्वेशन में पुट कर दीजिए, आप लोगों को पूरे मार्क मिल जाएंगे। ओके, तो चलिए इस क्वेश्चन को अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था गाइस। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके वर्ड प्रॉब्लम पढ़ेंगे, प्रॉब्लम सेट के, और उसके बाद हमारा ये लेसन खत्म हो जाएगा। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे।